अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्लह फ़त्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, 17 रमज़ानुल मुबारक इस्लामी तारीख़ का इंतहाई अहम दिन है। इस दिन की अहमियत इसलिए है कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी से कई सदियों बाद कुर्रे अर्ज़ पर हक़ व बातिल का मार्का बपा हुआ और कई सदियों बाद आसमान ने, ज़मीन ने ये मंज़र देखा कि बातिल की शिकस्त हुई, शैतान का लश्कर पीठ दिखाकर भागा और ज़लील व ख़ार हुआ। और दूसरी तरफ वो लोग जो तौहीद के मतवाले थे, अल्लाह, रसूल और आखिरत के अक़ीदे पर ईमान रखते थे, उन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ से और अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी और ताईद से उनको बड़ी फ़तह हासिल हुई। यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि ग़ज़वे बद्र का तज़किरा क्यों ज़रूरी है। ये सवाल अपने आप में अहम है और सच्ची बात यह है कि कलामुल्लाह के ज़रिए ही इसका जवाब बआसानी ढूंढा जा सकता है। सूरह अनफ़ाल में अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह इरशाद फरमाया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना। ए ईमान वालो, अगर अल्लाह से डरोगे, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारी एक निराली शान पैदा कर देगा। एक ऐसी शान पैदा कर देगा कि तुम दुनिया की तमाम अक़वाम के दरमियान अलग से पहचान लिए जाओगे। और अगर पूरी कौम ना हो, सिर्फ अकेला आदमी हो, तो वो अकेला शख्स दूर से पहचान लिया जाएगा कि इस भीड़ में फ़लाँ आदमी है जो निहायत मज़बूत नज़रिए का हामिल है, मज़बूत सोच का हामिल है, उसका ज़ाहिर बातिन यकसा है, ज़ाहिर भी नूरानी, बातिन भी नूरानी, वो फ़लाँ शख्स है। तो इस निराली शान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ फ़ुरक़ान इस्तेमाल किया है। और जो आयत करीमा अभी तिलावत की गई, उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वे बद्र को यौमुल फ़ुरक़ान कहा कि यौमुल फ़ुरक़ान यौमुल तक़ल जमआन, वो दिन जो हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क, सच और झूठ के दरमियान फ़र्क और अच्छे और बुरे को दूध का दूध, पानी का पानी करने का दिन था। ये ऐसा दिन है। लिहाजा यहाँ से हमारे सामने एक नुक्ता निकल कर ये आता है कि अगर मुसलमानों को अपने अंदर वो शान पैदा करनी है जिसको निराली शान कहा जाता है, और अगर मुसलमानों को अपना किरदार और अपनी शख्सियत ऐसी बनानी है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने यजअल लकुम फ़ुरक़ाना से ताबीर किया है, तो उन्हें चाहिए कि यौम फ़ुरक़ान को याद करते रहें। और याद करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बैठे, तज़किरा हुआ, पढ़ा पढ़ाया, सुना सुनाया और फिर चले गए,
बल्कि उन असबाब तक पहुँचने की कोशिश करें कि वो क्या असबाब थे और वो क्या असबाब थे जिनकी वजह से ये इतना बड़ा वाक़या पेश आया, और उन वाक़े को इख्तियार करके अपनी ज़िंदगी को उसके रंग में रंगने की कोशिश करें। जब हम गौर करते हैं तो हम देखते हैं कि ग़ज़वा बद्र में अहले ईमान के अंदर हमें 3 चीज़ें नज़र आती हैं। उससे पहले ज़रूरी मालूम होता है कि एक बार सरसरी तौर पर ही मुख्तसर अंदाज में ग़ज़वा बद्र का वाक़या एक बार आपके सामने पेश कर दिया जाए। आप हज़रात जानते होंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह तबारक व तआला के इशारे से मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए तो कुफ़ार मक्का की रेशा दवानियाँ और उनकी साजिशों का जाल ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि उसने मदीना मुनव्वरा तक पहुँचना शुरू कर दिया था। इस दरमियान 2 हिजरी में, यानी हिजरत के वाक़े को अभी दूसरा साल चल रहा था, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम हुआ कि कुरैश का एक बड़ा सरदार अबू सुफियान एक तिजारती काफ़िला लेकर शाम की तरफ जा रहा है। जाते हुए वो काफ़िला मुसलमानों से बचा कर निकल गया, और वापसी में जब और ज़्यादा लताफला वहाँ से वापस आ रहा था, और सीरत निगार बयान करते हैं कि कई टन सोना और कई हज़ार हथियार से लैस वो काफ़िला वापस आ रहा था, और ये बात तय थी कि यहाँ से वापस जाकर ये काफ़िला जब आराम कर लेगा और कुफ़ार मक्का की माशी हालत इस काफ़िले के वापस जाने के बाद और मजबूत हो जाएगी और हथियारों का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा उनके हाथ लग जाएगा, तो उसके बाद वो फिर फ़ौरन जो काम करेंगे, पहला काम वो ये कि वो ताकत जो मदीना मुनव्वरा में उभरने लगी है उसको कुचल दिया जाए। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया कि वापसी में इस काफ़िले को पकड़ लिया जाए, इसका सामान जब्त कर लिया जाए और सारी चीज़ें इनसे छीन ली जाएं। इस बात की भनक अबू सुफियान को लग गई। अबू सुफियान ने इसकी इत्तला फ़ौरन मक्का मुकर्रमा पहुंचवाई। कुफ़ार मक्का को पता चला तो वहाँ से वो एक लश्कर लेकर मुसलमानों के मुकाबले के लिए आए। इस दरमियान अबू सुफियान मुसलमानों की आंख में धूल झोंक कर दूसरी तरफ से अपना काफ़िला लेकर निकल गया और कुफ़ार मक्का को ये इत्तला करा दी कि अब आने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग वापस चले जाएं। उस वक्त कुफ़ार मक्का के दरमियान 2 गिरोह हो गए थे, 2 पार्टियां बन गई। कुछ ने कहा कि भाई अब वापस चलना चाहिए, लेकिन दूसरा लश्कर और दूसरी पार्टी जिसकी सरबराही अबू जहल के हाथ में थी वो बज़िद था कि नहीं भाई, काफ़िले को हमारे लूटना न लूटना बात की बात है, लेकिन मोहम्मद और उसके दोस्तों के जहन में ये बात आई कैसे कि हमारा काफ़िला लूटेंगे, उन्हें इसकी सज़ा दी जानी चाहिए। और बिल्कुल गुरूर और तकब्बुर और किब्र से भरा हुआ वो लोग जो अबू जहल वाले थे, वो पार्टी गालिब आई और उन लोगों ने फिर ये तय किया कि भाई हम लोगों को मुसलमानों के साथ जंग करनी चाहिए। जब काफ़िला अपना मक्का मुकर्रमा पहुंच गया और ये जो लश्कर निकला था मक्का मुकर्रमा से, ये आगे बढ़ गया और बद्र के मकाम पर फिर मुठभेड़ हुई। उसकी बहुत तफसीलात सीरत निगारों ने बयान की हैं, हमें मुख्तसरन चंद बातें यहाँ पर पेश करनी है। जब वहाँ पर दोनों काफ़िलों का, दोनों लश्करों का आमना सामना हुआ, अब ये बुनियादी फ़र्क देखने की चीज़ है कि कुफ़ार मक्का का जो लश्कर था वो 1000 की तादाद में था। पहले 1300 थे, फिर 300 निकल गए थे, फिर 1000 बचे थे। मुसलमान कुल 313 थे। कुफ़ार मक्का के लश्कर में रोज़ाना 9-10 ऊँट ज़िबा होते थे और उसको खाते थे, और मुसलमानों के लश्कर में जो कुल घोड़े थे वो सिर्फ 2 घोड़े थे, और 313 अफराद के पास कुल 70 ऊँट थे जिन पर बारी बारी 2-2, 3-3 करके लोग बैठा करते थे। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह 2 लोगों के साथ एक ऊँट पर तशरीफ़ लाए थे।
तो यहाँ पूरे लश्कर में कुल मिलाकर 70 ऊँट थे, वहाँ रोज़ाना 9-9, 10-10 ऊँट ज़िबा हो रहे थे खाने पीने के लिए। वहाँ पर साथ में नाचने गाने वाली लड़कियाँ लाई गई थी, यहाँ पर अल्लाह ताला से लौ लगाई जा रही थी। वहाँ पर किब्र था, नखवत थी, तकब्बुर था तो और असबियत थी, और ये ज़ौम था कि हम तो कुचल ही देंगे, हम तो बर्बाद ही कर देंगे। यहाँ पर सारा मामला अल्लाह ताला के ऊपर था, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिड़गिड़ा कर, रो कर, तड़प कर दुआ मांगी थी कि परवरदिगार, अगर आज ये लश्कर शिकस्तयाब हो गया, जो इस ज़मीन के नमक की हैसियत रखता है, जो इस ज़मीन की रूह और जान की हैसियत रखता है, तो फिर तेरा नाम लेने वाला शायद इस दुनिया में कोई ना रह जाए। उसके बाद फिर दोनों लश्कर आमने सामने हुए, और जो लश्कर आमने सामने हुए हैं तो वाक़े भी जहन में रखने का है कि शुरू में कुफ़ार मक्का के 3 सरदार, उतबा, शैबा और उतबा का बेटा, ये तीनों लोग सामने आए और बुलाया कि भाई आइए, आप 3 लोगों को भेजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 अंसारी सहाबियों को भेजा। उन्होंने मना कर दिया कि तुम हमारे लेवल के लोग नहीं हो, तुम हमारे बराबर के नहीं, वापस जाओ, किसी और को भेजो, कुरैशियों को भेजो, मक्के वालों को भेजो। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उबैदा बिन हारिस से कहा, उबैदा खड़े हो जाइए, जाइए। अपने चचा हज़रत हमज़ा से फरमाया कि आप भी चलिए। अपने चचाजाद भाई हज़रत अली इब्न अबी तालिब से फरमाया कि अली तुम भी चलो। और ये तीनों फिर आगे बढ़े, और तीनों के मुकाबले में जो तीनों कुरैश के सरदार थे, उन तीनों को जहन्नम रसीद कर दिया। उसके बाद फिर ज़ोर का रन पड़ा, ज़बरदस्त जंग हुई और कुफ़ार मक्का को शिकस्त हुई। अबू जहल जो किसी तरह नहीं मान रहा था, वो बज़िद था इस बात पर, और जंग से पहले उतबा मान गया था इस बात को कि हम लोगों को वापस चलना चाहिए, लेकिन उस वक्त भी अबू जहल ने बड़ी ख़राब बातें कह उतबा को जंग पर आमादा किया था। और अबू जहल का हाल ये हुआ कि वो 2 बच्चों के ज़रिए मारा गया, और सख्त तरीन ज़िल्लत का सामना इन लोगों को करना पड़ा। एक दूसरा बड़ा सरदार अबू लहब, जो जंग में नहीं आया था, सीरत निगार बयान करते हैं कि जब कुफ़ार मक्का की शिकस्त की खबर पहुंची मक्का मुकर्रमा में, उसके 7वें दिन से अबू लहब को ताउन की एक किस्म होती थी, आदसा, उसको वो ताउन की बीमारी लगी, और उसके बाद उसका जिस्म पूरा सड़ना गलना शुरू हुआ। ये खबर पहुंचने के 7वें दिन की बात है। गोया कि कुफ़ार मक्का का जो नौहा आमतौर पर 40 दिन किया जाता था और रोया जाता था, पीटा जाता था, वो अभी पूरा नहीं हुआ था कि उनका एक और बड़ा सरदार अबू लहब भी जहन्नम रसीद हो गया। तो इस तरह पूरा मक्का जो है वो अपने सरदारों से खाली हो गया, और जो उनके जितने सूरमा थे वो सब के सब ख़त्म हो गए। इस दरमियान हम देखते हैं कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हकीकत में बद्र का पैगाम भी हैं और बद्र में मुसलमानों की फ़तह का सबब भी हैं। नंबर 1, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान और कामिल एतमाद, तवक्कुल, खालिसतन सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला पर ईमान और सिर्फ अल्लाह ताला पर तवक्कुल। हम देखते हैं कि मुसलमानों के पास जो बेयारी और बेमददगारी की जो कैफियत मुसलमानों के ऊपर थी, उसके बावजूद सिर्फ उनके रसूल उनके साथ, उनके पीछे पीछे मैदान में चले आए, और उन्होंने ये नहीं देखा कि सामने का लश्कर कितना मजबूत है, कितना तंदुरुस्त है, कितना तवाना है, कितने ख़तरनाक लोग हैं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के भरोसे और अपने दीन और अक़ीदे की हिफाजत के लिए उन्होंने पहले मक्का छोड़ा था, और अब मदीना मुनव्वरा से बाहर आकर वो अपनी जान भी हथेली पर रख कर आ गए थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने अक़ीदे, अपने नज़रिए और अपने उसूल की हिफाजत के लिए था, और सिर्फ अल्लाह ताला पर तवक्कुल और सिर्फ अल्लाह ताला पर एतमाद की वजह से था। दूसरी चीज़, इश्क़ रसूल, इत्तिबाए रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और आपकी तालीमात दोनों से ज़बरदस्त तरीक़े की मोहब्बत, ऐसी मोहब्बत जिसके बाद आदमी के ऊपर फिर कोई और चीज़ गालिब ना सके। चुनांचे हम देखते हैं कि एक अजीब व गरीब वाक़या जंग के शुरू होने से पहले पेश आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में तीर था, आप लश्कर को उस्तवार फरमा रहे थे कि भाई सीधे हो जाओ, तुम आगे हटो, तुम पीछे जाओ, वगैरह वगैरह। इसी दरमियान एक सहाबी हज़रत सवाद थे, हुजूर ने इशारा किया तो उनके पेट पर वो तीर हल्का सा लगा, चुभ गया, कोई खून नहीं निकला, कोई खरोंच नहीं आई, ज़ख्म नहीं लगा,
लेकिन ज़रा थोड़ा सा उनके चुभा। हज़रत सवाद ने फ़ौरन कहा, अल्लाह के रसूल आपने मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुंचा दी, बहुत दुखा दिया आपने पेट मेरा, मुझे बदला चाहिए, इंतकाम चाहिए। मैदान जंग में सफ़ें सीधी की जा रही हैं और वो हुजूर से कह रहे हैं कि मुझे आपसे बदला चाहिए। सहाबा किराम को यकीनन ये बात बहुत नागवार हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताओ क्या चाहते हो? कहा कि बदला चाहता हूँ। हुजूर ने फ़ौरन उसी वक्त मैदान जंग में, जबकि आप कमांडर थे उस वक्त, तो सामने ख़तरनाक लश्कर था, लेकिन उस वक्त भी आपने अदल इंसाफ का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। उन्होंने मुतालबा किया, हुजूर ने अपनी चादर मुबारक अपने जिस्म मुबारक से उतार दी। हज़रत सवाद हुजूर से लिपट गए और आपके जिस्म मुबारक को चूमने लगे। हुजूर ने पूछा ये क्या कर रहे हो और क्यों ऐसा कर रहे हो? फरमाया कि हुजूर आप तो देख ही रहे हैं कि सामने क्या हाल है, पता नहीं हम जिंदा रहें न रहें, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आखिरी चीज़ मैंने जो छुई हो वो आपका जिस्म अथर हो, आपका जिस्म मुबारक हो। पता चला कि लश्कर जर्रार जो मुसलमानों का था, जो तादाद के लिहाज से हकीकत में जर्रार नहीं था, जज्बे के लिहाज से अपने जर्रार था, वो लश्कर इश्क़ रसूल में पूरी तरह डूबा हुआ था, इत्तिबाए सुन्नत रसूल के जज्बे में पूरी तरह सरशार था। और यही वजह थी कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करते करते वो लश्कर फतह याब हुआ। इस तरह के और बहुत सारे वाक़यात सीरत निगारों ने बयान किए हैं, ये सिर्फ एक वाक़या मैंने नमूने के तौर पे आपके सामने पेश किया है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो हमें नज़र आती है वो ये कि सहाबाए किराम को जो मैसर आया वो उन्होंने किया। पता चला कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह तबारक व तआला इंसान के ऊपर उतनी जिम्मेदारी डालता है जितनी वो उठा सकता है, जितनी वो सह सकता है, जितनी उसकी हैसियत होती है, उससे ज़्यादा की नहीं होती। आदमी उसमें भी अगर काम चोरी करने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला को जलाल आता है। लिहाजा सहाबाए किराम जिनके पास कुछ था, पूरे लश्कर के पास सिर्फ 2 घोड़े थे, वो दोनों साथ हो गए। हुजूर ने एक को मैमना में लगाया, एक को मैसरा में लगाया, कि दाएं तरफ लश्कर के, एक को बाएं तरफ का जिम्मेदार बनाया जो घोड़े वाले थे। 70 ऊँट थे, 70 के 70 ऊँट आ गए। एक एक ऊँट पे 2-2 3-3 सहाबा किराम चढ़कर मैदान जंग तक पहुंचे। जिनके पास तलवारें थी वो तलवारें लाए, जिनके पास नेज़े थे, तीर कमान थे, वो सब चीज़ें लाए। किसी के पास कुछ नहीं था तो उसने पेड़ की टहनी तोड़ ली, किसी ने कोई लकड़ी का भट्टा उठा लिया, किसी ने ऊँट की बड़ी सी हड्डी ले ली। गरज ये कि जिसको जो मैसर था उसने वो ले लिया। ये 3 चीज़ें हमारे सामने निकल कर आती हैं जो लश्कर इस्लाम की फ़तह का सबब भी हैं और ग़ज़वे बद्र का और यौमुल फ़ुरक़ान का सबसे बड़ा पैगाम भी हैं। आज जब हम इस ग़ज़वे बद्र के पैगाम को अपने सामने रख कर देखते हैं और मौजूदा हालात का तज्ज़िया करते हैं, बिलख़ुसूस हिंदुस्तान में और फिर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के बाहर, तो हम देखते हैं कि इन तीनों चीज़ों की हमारे अंदर शदीद कमी है, अपनी ज़ात में भी, पूरी बहैसियत उम्मत भी। नंबर 1, अल्लाह ताला पर ईमान और भरोसा और तवक्कुल हमारा उस दर्जे नहीं है जैसा कि एक मोमिन का होना चाहिए। हमारे तवक्कुल का ये हाल है कि हम साल भर हम इस बात की कोशिश करते रहते हैं कि कोई नई हुकूमत आई तो उसके सामने हम नया प्याला लेके पहुंच जाएं कि अब हमें ज़रा फ़लाँ रिजर्वेशन दे दीजिए, फ़लाँ छूट दे दीजिए, इतनी सीटें दे दीजिए, वहाँ ज़रा ये रियायत दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। लेकिन अपने अंदर तब्दीली, अपने अंदर से कोई इनकलाब लाना, इसके लिए हम तैयार नहीं होते। और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस पे हमारा ज़र्रा बराबर भरोसा नहीं होता। हम कभी उसकी ज़ात पर भरोसे का इजहार नहीं करते। हम अगर गौर करें तो हम देखें कि माजी करीब में हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर जो आजमाइश आई हैं, उनमें से हम लोगों ने कितनी मरतबा अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाए हैं। अगर हम गिने हम सब लोग अपने अपने बारे में तो शायद ही हम में से चंद लोग निकलेंगे जिन्होंने 2-4 मरतबा अल्लाह ताला से दुआ की होगी। बाकी हम सब कुछ चिल्लाते रहे, चीखते रहे, चिंगाड़ते रहे, सब करते रहे, लेकिन जो असल करने का काम है वो हमसे नहीं हुआ। लिहाजा उसका नतीजा हमारे सामने अच्छा नहीं आता। मोमिन को लिए सबसे बड़ा सहारा अल्लाह तबारक व तआला है और अल्लाह ताला के अलावा कोई सहारा नहीं। बाकी जो कुछ है वो असबाब है। सारी दुनिया एक तरफ हो और मोमिन तने तनहा एक तरफ हो तो मोमिन के लिए जाहिर बात है कि अल्लाह ताला की नुसरत, फ़तहमंदी, अल्लाह ताला की ताईद ही असल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसी के साथ साथ इस्लाम मोमिनों के लिए, अहले इस्लाम के लिए अपने अकायद पर मर मिटने का जज्बा भी अब ख़त्म हो गया जैसा कि सहाबाए किराम के अंदर था। बल्कि हकीकत तो ये है कि अपने अकायद पर मुसलमानों को, मुझे और आपको, हम लोगों को खुद एतमाद बाकी नहीं रहा और हमारा ईमान खुद अपने आप में मुतज़लज़ल है।
अगर हमें शक दिलाया जाए अल्लाह ताला की ज़ात में तो हम शक में पड़ जाएंगे। आखिरत के बारे में शक दिलाया जाए तो हम शक में पड़ जाएंगे। हमें बताया जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक अफसानवी शख्सियत थे और उसके मुकाबले में 2-4 बड़ी धांसू मोटी किस्म की किताबें सामने ला के रख दी जाएँ तो शायद हम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और इस तरह के लोग हमारे माशरे में बकसरत हैं, जिनका सुन्नत रसूल पे एतमाद नहीं, जिनका हदीस रसूल पे एतमाद नहीं। तो ये सब चीज़ें वो हैं जो हमें अल्लाह ताला की रहमत से दूर करती हैं। और उसके बाद दूसरी चीज़ इश्क़ रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, आपकी ज़ात गिरामी पर जान देना। अगर हम देखें तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से मोहब्बत का बहुत छोटा सा मजहर ये है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम भेजें, जिसका हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। हम अगर सोचें दिन में कितने मरतबा हम लोग ये मुबारक अमल करते हैं, उसका मजहर हुजूर से मोहब्बत का ये हो सकता है कि जो दुआएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर में पढ़ा करते थे हम उनको पढ़ने का एहतमाम करें। हम अब खुद अपना जायज़ा ले सकते हैं। उसका एक मजहर ये हो सकता है कि हम हुजूर की सीरत को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें, उस पर गौर करें, तदब्बुर करें, आपकी तालीमात को, आपके अहादीस को, अहादीस के मजमूओं को, सुन्नतों पर मुश्तमिल किताबों को पढ़ें और उनकी रोशनी में अपनी ज़िंदगियों को ढालने की कोशिश करें, हुजूर के पैगाम को समझने की कोशिश करें। हम अगर देखें तो हमारी ज़िंदगी में शायद ही चंद लम्हात ऐसे आए हों जिनमें हम लोगों को ये मुबारक काम करने की तौफीक हुई हो। उसके बाद तीसरी चीज़ जो इस ग़ज़वे का पैगाम है वो है अल्लाह ताला की ज़ात गिरामी पर भरोसा करते हुए जो कुछ आदमी कर सके वो कर गुजरे। अगर हम सोचें तो यकीनन अल्लाह ताला फरमाता है, मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला फरमाता है कि भाई मेरा बंदा मेरी तरफ एक कदम आता है तो मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ जाता हूँ, वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। यानी हम अल्लाह तबारक व तआला से अपनी मोहब्बत और अपने ताल्लुक़ का अगर थोड़ा इजहार करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उससे कई गुना ज़्यादा हमसे अपने मोहब्बत का इजहार करता है। हम अगर सिर्फ अपने पहुँचे तक हाथ अल्लाह तबारक व तआला को पकड़वाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला बगल तक पूरा हमारा हाथ पकड़ के हमें खींच लेता है, और ताकि हम ज़र्रा बराबर गिर न पाएँ, हमें कोई चोट न लग सके, कोई आँच हमारे ऊपर ना आ सके। यकीन जानिए दुनिया के सारे सहारे टूट सकते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा सहारा, सबसे मजबूत रिश्ता माँ बेटे का, बाप बेटे का होता है। हम आए दिन अखबारात में पढ़ते हैं कि वो रिश्ता किस तरह पामाल होता है। बेटे माँ को मार देते हैं, बेटे बाप को मार देते हैं, बाप बेटों को मार देते हैं, और इस तरह के यानी जो मुक़द्दस तरीन रिश्ते दुनिया के हैं वो पामाल होते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारी आंखें नहीं खुलती। हम ये नहीं सोचते कि वो रिश्ता जो पामाल हो नहीं सकता कभी, जिसके पामाल होने की कभी कोई शक्ल हो नहीं सकती, वो रिश्ता हम इख्तियार करने की कोशिश करें और उस रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करें। वो रिश्ता अल्लाह तबारक व तआला का रिश्ता है। ग़ज़वे बद्र के सिलसिले में एक अजीब बात है, वो आम तौर पर हमारे जहनों से ओझल हो जाती है। वो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फ़तह बद्र की खुशखबरी मदीना मुनव्वरा पहुँचवाई, जब कासिद मदीना मुनव्वरा फ़तह की खबर लेकर पहुँचा, उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तदफ़ीन अमल में आ रही थी। वो बीमार थी, इसीलिए हुज़ूर ने हज़रत उस्मान को रोका था। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बद्र की जंग में इसीलिए शरीक नहीं हुए थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे जो सहाबा उस वक्त मदीना मुनव्वरा में मौजूद थे अलग अलग मकासिद से, वो तमाम के तमाम हज़रत रुक़ैया बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफ़ीन करके वापस आ रहे थे। उस वक्त तदफ़ीन से फ़ारिग़ हो रहे थे और कासिद फ़तह बद्र का पैगाम लेके पहुँच रहा था। पता चला कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी गिरामी की शदीद तरीन बीमारी की फ़िक्र किए बग़ैर लश्कर इस्लाम और इस्लाम की सरबलंदी की फ़िक्र फरमाई। ये सबक ऐसा है हुजूर की ज़िंदगी का, और ये सबक ख़ुद बद्र का भी सबक है, जिसको हमें समझना चाहिए और इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि दीन की सरबलंदी के लिए, दीन के एला के लिए, दीन का कलमा बुलंद करने के लिए, दीन की राह इख्तियार करने के लिए कोई भी अजीज़ से अजीज़ तरीन रिश्ता अगर हमारे दरमियान आए तो हम उस रिश्ते को पीछे कर दें, लेकिन दीन की सरबलंदी से क़त्अन कभी एक लम्हे के लिए भी सौदा न करें। हमारा हाल, अफसोस की बात ये है हमारा हाल कि हम लोग दीन की सरबलंदी और उम्मत की सरबलंदी तो बहुत दूर की चीज़ है, हम अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर पाते। आम तौर पर यह मिसाल दी जाती है कि अगर हमसे दफ्तर में कहा जाता है कि भाई आप दाढ़ी नहीं रख सकते,
तो हम दाढ़ी मुंडवा देते हैं। अगर हमसे हमारे दोस्त यार कहते हैं कि भाई तुम फला सुन्नत की पैरवी ना करो, तो हम सुन्नत को छोड़ देते हैं और उसमें हमें कोई तकद्दुर महसूस नहीं होता, हमारी तबीयत पे कोई इनकबाज नहीं होता, कोई हमारे ऊपर बोझ नहीं होता। तो हम खुद जायज़ा लें कि हमारा दीन, हमारा ईमान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे किस दर्जे की है। और ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जिनके ज़रिए मैदान बद्र जीता गया। नंबर 1, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान और तवक्कुल। इन तीनों बातों को लिख लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए और अपने दिलो दिमाग की तख्ती पे इन्हें नोट कर लेना चाहिए कि एक चीज़ है अल्लाह ताला पर ईमान और तवक्कुल। सिर्फ जो अक़ायद हैं हमारे, उन्हीं के सच होने, उन्हीं के हक़ होने का यकीन और एतमाद, और सारी दुनिया एक तरफ हो और हमें हमारे अक़ीदे से हरगलाने की कोशिश करें तो हम वरगलाने में ना आए। हम ये सोचें कि अगर हम आखिरी मोमिन ज़मीन पर बचेंगे और अगले लम्हे हमें फना कर दिया जाएगा, लेकिन हमसे कहा जाए कि भाई तुम इस्लाम से फिर जाओ और इस्लाम के किसी एक अकीदे से पीछे हट जाओ, तो हम क़तअन उससे पीछे हटने को तैयार ना हो। हम ख़त्म हो जाएं, झुलस जाएं, रगड़ दिए जाएं, रौन दिए जाएं, लेकिन हम अपने अकायद को छोड़ने के लिए तैयार ना हो। इसी तरह से अल्लाह ताला पर तवक्कुल, कामिल एतमाद, भरोसा सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात गिरामी पर हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब लश्कर इस्लाम की सबबंदी कर दी थी, उसके बाद तशरीफ ले जाकर आपने दुआ मांगी है, जो दुआ बताई गई। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी तैयारी करने के बावजूद, चाहे कितनी मजबूत से मजबूत तैयारी क्यों ना हो जाए, उसके बावजूद हमें अपने ऊपर कभी एतमाद, भरोसा और सिर्फ उसी पर खालिस एतमाद करें, अपनी ही सलाहियतों पर, अपनी तैयारियों पर ही भरोसा हो और हम अल्लाह तबारक ताला की शान को भूल जाएं, ऐसा हरगिज़ ना होना चाहिए। ये बात याद रख लेनी चाहिए। आम तौर पे बात आती है कि मुसलमानों की पसमानदगी, मुसलमानों की शिकस्त की वजह क्या है। कोई कहता है भाई कि मुसलमानों के पास दौलत कम है, कोई कहता है कि भाई मुसलमान सियासी ताकत में कम है, कोई कहता है नहीं भाई मुसलमानों के पास जंगी फौजी ताकत कम है। यकीन जानिए कि अगर हर मुसलमान मुल्क के पास एटम बम हो, अगर हर मुसलमान मुल्क की सियासी ताकत निहायत मजबूत हो और हर मुसलमान मुल्क सुपर पावर की दौड़ में आ गया हो, और चाहे हर मुसलमान घर में पूरी उम्मत मुस्लिमा के हर घर जो है वो लाखपति और करोड़पति हो जाए, लेकिन उसके पास ईमान की ताकत ना हो और अपने अकायद ना हो और इश्क़ रसूल ना हो और अल्लाह पर तवक्कुल ना हो और सुन्नत रसूल की पैरवी का जज्बा ना हो, तो याद रखिए सारी चीज़ें खाक में मिल जाएंगी और ये इनकी हैसियत एक ढेले के बराबर नहीं रहेगी। लेकिन अगर हमारे पास ये सारे मुक़द्दस जज्बात हैं और कुछ भी नहीं है, तो यकीन जानिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी मदद फरमाएगा और वो मनाजिर जो हमने बद्र के मैदान में देखे थे, वो मनाजिर हमें बार बार देखने को नज़र आएंगे। मैदान बद्र में ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आए और ऐसे अजीब व गरीब मनाजिर पेश हुए। मिसाल के तौर पर एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बैठे हुए हैं, हुजूर ने नारा लगाया, सीरू, चलो 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 उस जन्नत की तरफ चलो जिसकी चौड़ाई, जिसकी लंबाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है, जो लंबाई में चौड़ाई में आसमानों और ज़मीन से भी बड़ी है, उस जन्नत की तरफ चलो। सहाबी ने सुना, उन्होंने कहा क्या फरमाया आपने, ऐसी जन्नत है? हुजूर ने फरमाया हाँ। वो उस वक्त खजूर खा रहे थे, सोचा कि लाओ 2-4 खजूरें खा लूँ और फिर मैदान में उतरूँ। इस दरमियान उन्हें ख्याल आया और उन्होंने अपनी ज़ुबान मुबारक से कहा भी कि भाई अगर जन्नत जब सामने है ही और जन्नत सामने नज़र आ रही है, तो फिर ये खजूरें क्यों खाना और इतनी भी देर क्यों की जाए। जाहिर बात है 2-4 खजूर खाने में कितनी देर लगती है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर ऐसा एतमाद और ऐसा भरोसा था, उन्होंने कहा कि भाई जब खजूरें खानी हैं तो फिर जन्नत में चल के क्यों ना खाई जाएं, ये दुनियावी खजूरें खा के क्यों अपना टाइम ज़ाया करें। लिहाजा उन्होंने खजूरें एक तरफ रखी और मैदान में उतर गए और अल्लाह के बारगाह में अपने खून का नजराना पेश किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम में से 14 सहाबा किराम ने इस जंग में अपनी जानों का नजराना पेश किया था। उम्मत मुस्लिमा उन 14 के 14 सहाबा किराम के खूनों की मकरूज़ है, आज तक मकरूज़ है और क़यामत तक मकरूज़ रहेगी। और वो कर्ज़ अगर चुकाना है और वो कर्ज़ इस तरह चुकाया जाता रहेगा कि उनके जो जज्बात थे, उन जज्बात को इख्तियार करने की कोशिश की जाती रहे और उन जज्बात को अपने अंदर समोने की और अपनी ज़िंदगियों को उनके जज्बात में ढालने की कोशिश की जाती रहे। तो याद रखिए और यकीन इस बात का है कि इंशाअल्लाह हम उन शुहदा के खून का कुछ कर्ज़ अदा कर सकेंगे जिन्होंने
अपने खून का नजराना पेश करके, अपनी जानों का नजराना पेश करके, अपनी ज़िंदगियां कुर्बान करके उम्मत मुस्लिमा के लिए इंतहाई मजबूत बुनियाद फराहम की, ऐसी ठोस बुनियाद फराहम की जिसके बाद आगे 1924 तक खिलाफत इस्लामिया का निज़ाम चलता रहा। यकीन जानिए इस पूरे 1000 साला निज़ाम में, बल्कि उससे भी तवील निज़ाम में, समझ लीजिए 1000 साल निज़ाम की जो बुनियाद है उसमें शोहदाए बद्र का खून शामिल है। बल्कि बुनियाद का पत्थर वही है कि उसकी बुनियाद हकीकत में शोहदाए बद्र के खून पर ही रखी हुई है। और इसीलिए वो बुनियाद ऐसी मुबारक और ऐसी मुक़द्दस थी कि खिलाफत बनु उमैया, फिर खिलाफत अब्बासिया, फिर खिलाफत उस्मानिया और दूसरी जो साइड की खिलाफतें दूसरी थी, उन तमाम की तमाम बरक़ात से न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा मुस्तफ़ीद हुई बल्कि पूरी दुनिया मुस्तफ़ीद हुई है और आज भी हो रही है। लिहाजा मुझे, आपको, हम सबको इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि शोहदाए बद्र की ज़िंदगियों का मुताला करने की कोशिश करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करने की कोशिश करें, हुजूर की तालीमात का मुताला करके उनको अपने ज़िंदगियों में लाने की कोशिश करें और अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलाने की कोशिश करें, क्योंकि वही रंग हकीकत में वो रंग है जो अल्लाह ताला का रंग है और ये वही रंग है जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मुझे, आपको और हम सबको सीरत मुताहरा से जुड़ने की तौफीक अता फ़रमाए, शुहदाए बद्र की ज़िंदगियों को पढ़ने और समझने की तौफीक अता फ़रमाए और इस बात की तौफीक अता फ़रमाए कि हम इस्लामी जंगों का कसरत से मुताला करें, ताकि उनके कसरत से मुताला करने के नतीजे में हमारे दिलों के अंदर जो बुज़दिली का अरस पैदा हो गया है और बुज़दिली का जो रोग पैदा हो गया है और जो जाला बुज़दिली का हमारे दिल के चारों तरफ लग गया है, वो जाला हटे, वो मरज़ ख़त्म हो और हम एक बेबाक, एक बेदार, एक ज़िंदा कौम की तरह, एक ज़िंदा फ़र्द, ज़िंदा माशरे और फिर ज़िंदा कौम की तरह इस दुनिया में सर उठाकर जीने के लिए तैयार हों। अल्लाह तबारक ताला मुझे भी इसकी तौफीक अता फ़रमाए, आपको भी इस बात की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।